हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आप सब लोगों के सामने एक ऐसी समस्या रखने के लिए जा रहा हूं कि जिसके वजह से ये लॉजिस्टिक फील्ड में, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फील्ड है, उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। प्रॉब्लम है डिटेंशन। जब व्हीकल डिटेंड होती है 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन के लिए जब व्हीकल डिटेंड होती है, तब सिचुएशन क्या हो जाती है। जब गाड़ी साइड के ऊपर चली जाती है और पता चलता है डॉक्यूमेंट में कुछ तो इश्यू है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, नहीं तो कुछ तो क्लियरेंस, कस्टमर के साइड का क्लियरेंसेस का कुछ तो इश्यू है, और ये है वो है। तो ये जब समस्या आ जाती है तो बेचारा जो वो ड्राइवर और नहीं तो जो गाड़ी मालिक रहता है, उनकी बहुत ही समस्या बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। उन लोगों को सुनने वाला, उन लोगों को फेस करने वाला कोई नहीं रहता। वो बेचारे इसमें बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लिए तो ये डेली का खेल है। गाड़ी लगाने का, वो लोड होगा, वो चला जाएगा, और वो इतना सीरियसली लेता नहीं है क्योंकि डेली उसके पास यही चलता रहता है। तो वो इतना सीरियसली वो चीज़ों को लेता नहीं है। जब 2-3 दिन के ऊपर जब मैटर चला जाता है तो वो थोड़ा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। पहले 2 दिन तक तो वो देखता ही नहीं है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि ये जो गाड़ियाँ का जो मैटर है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो बेचारे गाड़ी वाले को, जो ड्राइवर होता है उसको सबसे पहला, और उसके बाद में उसका जो मालिक रहता है उनको होता है। ये कैसा होता है, अभी जो ड्राइवर रहता है, ये जब साइड लोकेशन ऐसा लोकेशन रहता है ना पीने का पानी मिलता है, खाना मिलता है, ना कोई बाथरूम की व्यवस्था रहती है, उधर कुछ नहीं रहता। ऐसे सिचुएशन के ऊपर वो जाकर फंस जाते हैं और उधर उनको सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अपन इधर बोलते हैं कि भाई तुमको 1,500 रुपये का डिटेंशन दे रहे हैं ना, तो तुम शांति से बैठो ना, उधर क्या दिक्कत हो रही है। अरे भाई 1,500 मैटर नहीं कर रहा है, वो सिचुएशन क्या है। अगर जाकर बिठाया जिधर बाथरूम भी नहीं है, जिधर खाने की भी व्यवस्था नहीं है, जिधर ढेर सारे मच्छर है, गंदी स्मेल आ रही है, ऐसे जगह पर तुमको अगर खुद को जाकर बिठाया ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। समस्या ये है। और दूसरी बात ये है कि गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी रहती है, ट्रेलर रहता है, उनके गाड़ी का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, और इन लोगों के ईएमआई चल रहे होते हैं। ईएमआई ऐसे छोटे मोटे ईएमआई नहीं रहते, वो बहुत बड़े ईएमआई रहते। इसमें 60-70 हज़ार रुपए के ईएमआई रहते। अब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये गाड़ी, मतलब मिनिमम दिन का 2,000 रुपये एट एनी कॉस्ट उसको कैसे ना कैसे तो कमाना ही है। और इस सिचुएशन में अगर वो देखने के लिए जाए तो उसको वो 2,000, 1,500 का नॉमिनल अमाउंट मिलता है। अभी मुझे बताइए, वो जो ड्राइवर, वो तो ईएमआई के लिए जाने वाला है, वो जो ईएमआई का बचाव करने के लिए वो पैसा जाने वाला है, लेकिन ड्राइवर का खाने पीने का क्या, उसके बाद में बाकी के जो इश्यू हो गए उसका क्या, ये गाड़ी वाले के खर्चे का क्या। 4-4, 5-5 दिन तक गाड़ी उधर साइड के ऊपर जाकर रुक रहा है, तो बेचारा वो ट्रांसपोर्टर कहाँ से कमाएगा, कहाँ से चलाएगा। ये सारी चीज़ें कोई भी देखता नहीं है। बस बोलेगा कि गाड़ी 6 दिन रुकी थी ना भाई, 6 दिन का कितना हो गया, 6 दूना 12 हज़ार रुपये ले ले और शांति से बैठ जा। भाई 12,000 रुपये से तो उसका ईएमआई का हो गया, वो ड्राइवर के खाने का क्या और ट्रांसपोर्टर का क्या, इन चीज़ों के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, लॉजिस्टिक पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ कम्युनिटी, मैं आप सभी प्रोजेक्ट मैनेजर्स और कंपनी वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाइयों इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर करो और इनकी समस्या का प्रावधान करने के बारे में सोचो। एटलीस्ट आप लोग प्रायोरिटी के ऊपर लेकर अनलोडिंग का सिचुएशन को एक्सपेडाइट करने के लिए कोशिश करो। नहीं तो दूसरा एक आप ये कर सकते हो कि एटलीस्ट वो नहीं कर पाएंगे तो एक ठीक ठाक अमाउंट जो है वो पार्टी को देकर, वो गाड़ी वाले का शंका, मतलब गाड़ी वाले का प्रॉब्लम जो है उसका समस्या का निवारण करने के लिए ट्राई करो। लेकिन ये आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत सीवियर सिचुएशन है, और अल्टीमेटली ये ड्राइवर, ये गाड़ी वाले, ये ट्रांसपोर्टर अगर ये काम करेंगे तो ही अपन ये सारा प्रोजेक्ट बेस का जो काम रहता है उसमें अपन कुछ कर सकते हैं। अगर इन लोगों ने एक दिन हाथ खड़े कर दिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो
एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी अपने को सोचना चाहिए और इन लोगों को बहुत हेल्प करनी चाहिए और इन लोगों को उनका जो मुबदला है इसके बारे में वो देना चाहिए। डिटेंशन चार्जेस प्रॉपरली अपने को देने चाहिए। ये मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी चीज़ों को अच्छे से समझा और मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि इनके ऊपर आप डेफिनेटली ध्यान दोगे और ये शंका का समाधान करोगे। थैंक यू दोस्तों।